32 साल पूरे होने पर भाजपा अपना स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मना रही है। अपने 32 साल के सफर के दौरान भाजपा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी छत्रपों ने अपने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का काम किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को भी पूरी तरह घेर लिया। साल 1980 में अस्तित्व में आई भाजपा आज 32 साल बाद देश के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। इस दौरान देश की सत्ता संभालने के साथ ही भाजपा ने कई प्रदेशों की कमान भी संभाली है। एक तरफ 32 सालों में भाजपा ने देश को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दी, तो दूसरी तरफ देश की संसद में मुख्य विपक्षी होने के काम को भी बखूबी अंजाम दिया। देश की राजनीति से प्रदेश की कमान तक संभाल चुके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी भाजपा शासनकाल को बेहतर समय बताते हैं। साथ ही भाजपा के ही हाथ में दोबारा से 2014 लोकसभा चुनाव के बाद देश की कमान आने वाली है, इस बात का भी पूर्व सीएम को पूरा भरोसा है। आज के दिन पे हमको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मूल सिद्धांत क्या हैं जनसंघ के, और जो उससे पहले की हमारी राजनीतिक भागीदारी करनी है, उसका क्या उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत संस्कारों से जुड़े हुए हैं। जनता की सेवा ईमानदारी से जुड़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त होकर प्रदेश बनाए और जनता की सेवा करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्ता प्राप्त करना मैं समझता हूँ भारतीय जनता का मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य है जनता की सेवा करिए, जनता का प्रदेश की सेवा कीजिए, लोगों को अच्छा करिए, प्रदेश को अच्छा, देश को अच्छा कीजिए, और तब उसके बाद लोगों का आशीर्वाद लेकर सत्ता बनाइए, सरकार बनाइए और उसका भी सदुपयोग कीजिए। ये मैं समझता हूँ आज के दिनों को सोचना चाहिए, क्योंकि 1980 में सरकार को छोड़ के सरकार में बैठे हुए थे, छोड़ने के अपने सिद्धांतों के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने उद्देश्य के लिए सरकार छोड़ दी। इसी से में 98 में एक वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार छोड़ दी। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्या जनसंघ हो या जिस विचारधारा से हम जुड़े हैं, उनका मूल सिद्धांत राजनीति में ये है कि हम जनता की सेवा करें, जनता को सुखी करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, विकास को तेजी से आगे बढ़ाएं और उसके माध्यम से हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सत्ता में आएं। वहीं राज्य के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी अटल सरकार को देश में राज करने वाली बेहतर सरकार बताते हैं। प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति में भी अच्छा खासा नाम रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशंक भाजपा के स्थापना दिवस पर चर्चा करने के साथ ही अटल जी की तारीफ में पंक्तियां गुनाना भी नहीं भूलते। करके जो हम स्थापना दिवस आज मना रहे हैं, बहुत संतोष के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, शायद देश के अंदर कोई दल ऐसा नहीं होगा जिसने इतने कम समय में अपनी जड़ों को इतनी गहरे किया हो कि देश के हर गांव तक, हर प्रदेश ही नहीं, हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कमल चिन्ह गया है। आज भी ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी पूरे देश के अंदर यदि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 9 प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं और जनसंख्या के आधार पर पूरे देश के अधिकतम हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी शासित है। केंद्र में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो उसने पिछले 50 वर्ष के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस सरकार को याद करते हैं। चाहे नीतिगत देखें, विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, चाहे वो विकासात्मक हो, अवस्थापना का विकास हो, या आप बाहरी शक्तियों को अणुबम का परीक्षण हो और पूरे देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का विषय रहा हो। और इसलिए आज जो ये हमारा स्थापना दिवस है, जिसको हम पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह और उल्लास पूर्वक मना रहे हैं। अटल जी की कविता इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि छोटा मन का बड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन का आदमी बड़ा नहीं हो सकता, छोटा मन बड़ा नहीं हो सकता, टूटा मन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मन की मजबूती चाहिए और विचारों की और उदारता की विशालता चाहिए। वो आदमी वही बड़ा हो सकता है जिसका विचार बड़ा हो, मन बड़ा हो। छोटे मन का आदमी बड़ा नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब भाजपा की नजरें 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं, जहां भाजपा ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में
दल के इतिहास पर चर्चा की, तो वहीं पार्टी नेताओं ने कैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी दी जाए, इस पर भी विचार किया। अब देखना यह होगा कि देश में इतिहास दोहराने की बात करने वाली भाजपा प्रदेश में कितना इतिहास दोहरा पाती है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।